नमस्ते दोस्तों। आज मैं एक साइट पे आया हूँ कंप्यूटर की नेटवर्किंग करने के लिए। तो मैंने कस्टमर से बात कर लिया, सर मैं रिकॉर्डिंग कर लूँ, अपने कस्टमर को दिखाना चाहता हूँ बेसिक चीज़ें कैसे कैसे काम होता है। दोस्तों नेटवर्किंग क्या होता है ना कि 3-4 कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके एक जगह से डेटा दूसरी जगह एक्सेस कर सकते हैं। अगर किसी क्लाइंट के पास एक ही प्रिंटर पड़ा हुआ है तो उस प्रिंटर को जो है शेयर कर सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए एक कंप्यूटर ये हो गया और एक कंप्यूटर ये हो गया, इन तीनों को तार के माध्यम से कनेक्ट किया गया है और मतलब कहीं से भी बैठ करके किसी भी कंप्यूटर का फाइल वहाँ खोल सकते हैं। इसी को नेटवर्किंग कहते हैं। क्लियर दोस्तों। तो देखिए ये वाला जो दिख रहा है ना कंप्यूटर आपको सामने स्क्रीन के ऊपर, ये वाला सीपीयू जो है इसी को हमको इन दोनों से नेटवर्क करना है, क्योंकि पहले से ये दोनों कंप्यूटर जो है जुड़े हुए हैं। तो क्या होता है इसमें सिस्टम क्या होता है कि जब कंप्यूटर कनेक्ट करते हैं इन तीनों में से किसी एक कंप्यूटर, 3 कंप्यूटर 5 कंप्यूटर, एक को बनाना पड़ता है हमको सर्वर, मतलब मेन कंप्यूटर। तो ये वाला कंप्यूटर जो है ये मेन कंप्यूटर है, इसमें प्रिंटर लोडेड है और ये देखिए इसके साथ एक स्विच आता है। इसी स्विच के माध्यम से हम तीनों को आपस में कनेक्ट करते हैं। ये डब्बा है, मतलब 5 पोर्ट का आता है, 8 पोर्ट का आता है और ये तीनों तार के माध्यम से कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए विंडो 10 लोडेड इसके अंदर है और प्रिंटर में बता दिया आपको है। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, नेटवर्क पे क्या होता है ना कि हर कंप्यूटर का अपना खुद का नाम होता है। नाम चेक करने के लिए माई कंप्यूटर प्रॉपर्टीज में जाइए और देख सकते हैं कि इस कंप्यूटर का क्या नाम है। इस कंप्यूटर का नाम दिया गया सर्वर, नाम दिया गया। देखिए कंप्यूटर नेम लिखा हुआ है, आप चाहे कुछ भी नाम दे सकते हैं। और एक ग्रुप होता है, नीचे लिखा हुआ वर्क ग्रुप। वर्क ग्रुप में जैसे नॉर्मल बाय डिफॉल्ट वर्क ग्रुप लेता है, आप कुछ भी ग्रुप बना सकते हैं। क्लियर है। विंडो 10 के अंदर ये फीचर था, हमने ये जो है कर लिया है। बहुत बेसिक से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको मैं। तो टैली का सॉफ्टवेयर जो लोड है ना, देखिए टैली है, ये मल्टी यूजर टैली है। तो इसी टैली को यूज़ करना चाहते हैं दूसरे कंप्यूटर के ऊपर। क्लियर है। और इस प्रिंटर को हम शेयर कर देंगे, तो मतलब किसी भी कंप्यूटर से बैठ करके आप प्रिंट आउट करेंगे, मतलब ये कंप्यूटर ऑन होना चाहिए तो आप प्रिंट आउट कर सकते हैं। ये भैया देखिए काम कर रहे हैं यहाँ पर और इसी में कंप्यूटर में उनका डेटा सेव हो रहा है। ये मेन सर्वर कंप्यूटर है। क्लियर है। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देखिए वन बाय वन हमने आपको बताने का प्रयास करते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। और मतलब तार हमने कनेक्ट कर लिया है, स्विच लगा दिया है, ये चीज़ें हैं, आपको सिर्फ सिखाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए आप देख सकते हैं ये सी ड्राइव, डी ड्राइव है ना, डी ड्राइव के नीचे देखिए एक लोगो बन के आ रहा है। तो हमने क्या डी ड्राइव को शेयर कर दिया है, मतलब डी ड्राइव को बैठ करके दूसरे कंप्यूटर पर भी खोल सकते हैं। डी ड्राइव के अंदर जो फाइलें हैं उसको खोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं कि हमने शेयरिंग कर दिया है। देखिए ये है, आपको दिखेगा माई नेटवर्क या नेटवर्क दिखेगा। इसके प्रॉपर्टी में जाइए, प्रॉपर्टीज में आएंगे तो इसमें अगर तार लगा दिया है तो देखिए इथरनेट आ जाएगा। इथरनेट पर क्लिक करेंगे, इथरनेट क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रॉपर्टी में जाएंगे और प्रॉपर्टी में जाने के बाद में TCP/IP प्रोटोकॉल, इसका इंटरनेट प्रोटोकॉल बोलते हैं। और यही होता है प्रोटोकॉल, मतलब इसी के माध्यम से हम जो है फाइल को शेयर करते हैं। इसका मतलब सिस्टम काम करने के लिए जान लीजिए प्रोटोकॉल क्या होता है, मतलब कि एक दूसरे, और यहाँ पे IP डाल देते हैं हम लोग। IP एड्रेस में डालेंगे जिसके माध्यम से, तो सर्वर कंप्यूटर में ये देखिए ये वाला IP एड्रेस पड़ा हुआ है। तो सेम सीक्वेंस का IP एड्रेस आपको दूसरे कंप्यूटर में डालना पड़ता है। इसको क्लाइंट कंप्यूटर कर सकते हैं या नोट कर सकते हैं। देखिए 192.168.1.2 दिया हुआ है, तो हम 192.168 ये रहेगा और यहाँ पे जो है आपका 1 रहेगा और लास्ट का जो नंबर रहता है सिर्फ वही बदलता है। जैसे ये नंबर देखिए, लास्ट का जो नंबर है ना ये 1 रहेगा और उसके बाद लास्ट का जो नंबर है वो 12 255 तक कुछ डाल सकते हैं। क्लियर है, ये क्लियर हो चुका। तो इस प्रकार से हम ऐसे हमने IP एड्रेस डाल दिया है और इसको बंद कर देते हैं। अब देखिए तो समझ रहे ना, प्रोटोकॉल मतलब कि तीनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने प्रोटोकॉल होता है। और देखिए जब क्लिक करेंगे क्लाइंट के ऊपर ऑप्शन आ जाएगा नेटवर्क डिस्कवरी इज नॉट अवेलेबल, क्लिक कर दीजिए। देखिए आगे यहाँ पर और यहाँ पर इस पर कर दिए, ऑन कर दीजिए। तो अब क्या करेगा, ये परमिशन दे देगा कि हाँ खोल सकते हैं। येस पे क्लिक कर दिए, यहाँ पे नीचे येस पे क्लिक कर देंगे तो ये जो है CPU आपका आपस में कनेक्ट हो जाएगा। दिख रहा ना आपको दोस्तों। तो यहाँ दिखा रहा है कि देखिए ये लो, मतलब तार कनेक्टेड रहेगा तो आपका ये साइज, अगर तार नहीं कनेक्ट रहता तो नहीं आता। ये खुल चुका है ये। अब देखिए डी ड्राइव मतलब बता दिया ना मैंने, उसके नीचे इंडिकेट कर रहा था डी ड्राइव शेयर है ये। क्लियर दोस्तों। तो इस तरीके से आप तीनों कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं, उसको बोलते हैं नेटवर्किंग करते हैं। और मतलब एक कंप्यूटर से बैठ के दूसरे कंप्यूटर की फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए उसका नाम जो मेन कंप्यूटर का नाम सर्वर नाम है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बैकस्लैश रन के अंदर जाकर के एंटर करते हैं और जैसे एंटर करेंगे तो अभी कुछ सिक्योरिटी है। एक होता है फायरवॉल, नाम सुना आपने फायरवॉल का। फायरवॉल को जब तक आप डिसेबल नहीं करेंगे तो ये दूसरे कंप्यूटर से सर्वर की फाइल को एक्सेस करने देगा। चेक करने के लिए एक कमांड होता है पिंग, PING स्मॉल लेटर के अंदर, और जो भी IP एड्रेस जिस कंप्यूटर को सर्च करना चाहते हैं 192.168.1 डॉट और वो करके माइनस स्मॉल लेटर में T कर दीजिए। तो जिस कंप्यूटर का आप IP डालेंगे ना तो ये पिंग करेगा, मतलब ये बता रहा है कि मैं उसको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, वहाँ से रिक्वेस्ट आ रहा है, मतलब तार ठीक ठाक लगा हुआ है और आपका जो है लिटिल बिट काम कर रहा है, इसलिए पिंग कहते हैं। पिंग तरीके से चेक कर सकते हैं। इतना जान चुके एकदम। देखिए बेसिक समझिएगा एकदम पूरा, मैं आपको एक दिन में नेटवर्किंग ट्रेन नहीं कर सकता हूँ। देखिए ये विंडो डिफेंडर होता है, क्लिक करेंगे इसको, हमेशा फायरवॉल को हम जब नेटवर्किंग करते हैं इसको हमेशा ऑफ कर दीजिए, वरना हमेशा परेशान रहेंगे। क्योंकि हम लोग भी जो है ना
बहुत सेटिंग नहीं जानते विंडो डिफेंडर के बारे में, विंडो फायरवॉल के बारे में, तो इसको हमेशा जो है ऑफ करके ही काम करिए। क्लियर समझ रहा ना। तो एक मेन कंप्यूटर होता है, उसके अंदर आपकी फाइलें होती हैं, आपका प्रिंटर होता है, उसके अंदर डेटा आपका सेव होता है और दूसरे कंप्यूटर से एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए बैकस्लैश कंप्यूटर नाम डाल दिया मैंने। देखिए क्लाइंट कंप्यूटर से मैं एक्सेस कर रहा हूँ, तो अब बोल रहा कि आप जो है पासवर्ड डालिए। पासवर्ड मतलब सर्वर का, जो भी जिसको कंप्यूटर कनेक्ट करना है। तो क्या होता है, कंप्यूटर का नाम डाल देते हैं पहले। देखिए हमें क्या डालेंगे, जो भी हमारे जिस कंप्यूटर एक्सेस कर रहे हैं उस कंप्यूटर कुछ नाम, जैसे सर्वर उस कंप्यूटर नाम था तो हम यहाँ सर्वर डालेंगे। उसके बाद जो है उसका यूज़र अकाउंट, यूज़र नेम जो होता है वो डाल दिया, और जो पासवर्ड होता है वो डाल दिया। करने बाद में ये क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। अब देखिए वो सर्वर का कंप्यूटर जो ओके करने बाद में वो देखिए उसकी जो फाइलें हैं, जो ड्राइव मैंने शेयर कर लिया, वो देखिए खुल के आ गया। खुल गया ना, यहाँ पे देखिए डी ड्राइव खुल गया, जी ड्राइव खुल गया, वो जो सी डी है वो कर गया, और प्रिंटर शेयर कर रखा है, इस पर क्लिक किया। अब देखिए इस कंप्यूटर से हम प्रिंट आउट करेंगे, तो प्रिंट आउट करने बाद में सीधे जो है आपका वो वाला कंप्यूटर, देखिए जो सर्वर कंप्यूटर, यहाँ देखिए प्रिंट कहाँ से कर रहा हूँ मैं, प्रिंट कर रहा हूँ मैं अपने इस जो कंप्यूटर में नेटवर्किंग किया वहाँ से। अब देखिए वहाँ पे जाके ये प्रिंट कर रहा है ये, ठीक है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका एक ही प्रिंटर है, तीनों कंप्यूटर काम करे, साइबर कैफ़े में मैक्सिमम आप देखें ये काम होता है, बड़े बड़े ऑफिस में ये काम होता है कि हर जगह प्रिंटर नहीं लगा रहता, सेपरेट प्रिंटर दिया रहता है, उस तरीके से कर सकते हैं। और देखिए आपस में तीनों मतलब ये कनेक्ट हो चुके हैं और तीनों जगह से आप इसको कर सकते हैं। अब ये टैली का जो सॉफ्टवेयर है ये मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर, मतलब कि इसको 3 जगह से यूज़ कर सकते हैं। इसमें सिंगल यूज़र भी आता है, मल्टी यूज़र भी आता है। कस्टमर ने मल्टी यूज़र खरीद रखा है, इसको हमने इंस्टॉल कर दिया है। अब इसी को जो है हम वहाँ से जो सर्वर है ना उसका यहाँ पे आईपी एड्रेस डालेंगे, मतलब आईपी एड्रेस डालेंगे या नाम डालेंगे, और यहाँ बैठ करके हम अपना डेटा मतलब टैली एक्सेस कर सकते हैं। और तीन मतलब यहाँ भी जो काम करेंगे इसका भी डेटा जाके जो वही सर्वर में सेव होगा, दूसरे कंप्यूटर में काम करें उसका भी डेटा जाके दूसरे कंप्यूटर में सेव होगा। मतलब इस तरीके से इसको बोलते हैं मल्टी यूज़र सॉफ्टवेयर। क्लियर है, समझ रहे हैं दोस्तों। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं मार्केट के अंदर जो कि मल्टी यूज़र होते हैं, उसमें टैली से ही फेमस सॉफ्टवेयर है, और पूरे इंडिया मतलब मेनली जो है इसको लोग यूज़ करते हैं और अकाउंटिंग पर्पज़ से ये सॉफ्टवेयर होता है। तो मुझे लगता है कि धीरे समझ पे आ रहा हो कि कोई पूछे नेटवर्किंग क्या होता है, बता दीजिए कि 3-4 कंप्यूटर को आप 3-4 कंप्यूटर क्या ज़्यादा कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करके हम डेटा शेयर कर सकते हैं। इसमें वायरलेस नेटवर्किंग भी आता है, इसमें वायर्ड नेटवर्किंग भी आता है। क्लियर दोस्तों। तो इस वाले सीपीयू में हम वहाँ के डेटा को एक्सेस करके यहाँ पर टैली चला सकते हैं। अब यहाँ से हम प्रिंट आउट देके, क्योंकि हमको स्विच लगाना था, हमने सिंपल तरीके से जो है 5 पोर्ट का स्विच आता है, उसके बाद 8 पोर्ट का स्विच आता है, और कर सकते हैं। अब देखिए इस कंप्यूटर में जो है ना वो जो सर्वर का मैंने शेयरिंग कर दिया है, देखिए पूरा रिकॉर्ड कर पाना बड़ा मुश्किल था क्योंकि अकेले में ही काम कर रहा था। मैंने सोचा कि बेसिक सा रिकॉर्डिंग कर दूं और आप लोग को बता दूं कि कैसे कैसे क्या होता है। तो अब मैंने देखिए अब उस कंप्यूटर सर्वर कंप्यूटर का फाइल यहाँ पे सिंपल तरीके से इस वाले कंप्यूटर पर खुलने लगी हैं, और यहाँ से देखिए CDE दिखा रहा है, नीचे दिखा रहा है, ड्राइवें दिख रही हैं, देखिए फाइलें वहाँ वाली खुल पा रही। तो प्रोटोकॉल इंपॉर्टेंट होता है, TCP/IP होता है, और फिर स्विच होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, और तार से कनेक्ट करके। वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करें दोस्तों। आप नमस्ते।